और वो चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, सर्दियों का सीजन आया है। यूँ तो हमें ये सीजन बेहद पसंद आता है, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम भी खड़ी कर देता है, जैसे कि हमारे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है और तो और रूसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग उसको कैसे ठीक करें? तो चलिए आज बनाया आपके लिए इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक शैम्पू। ये शैम्पू प्योर है, घर में बना सकते हैं। 4 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपको घर में आसानी से मिल सकते हैं। बिना पैराबेन, बिना सल्फेट, आपको कितने फायदे देने वाला है। एक और बात बच्चों, इस शैम्पू को यूज करने से पहले हमें बालों में क्या करना चाहिए और इस शैम्पू को बनाकर कहाँ रखना चाहिए, इस शैम्पू को हम कैसे यूज करें, ये सारे टॉपिक हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए सारी चीजों को समझेंगे, तभी आप इस शैम्पू को बना पाएंगे और अपने बालों में नई जान ला पाएंगे। तो इसके लिए पहली चीज हमें चाहिए आंवला। आंवला आप ड्राई तो ले ही सकते हो, लेकिन अगर सीजन में आपको ताजा आंवला मिल जाए तो आप आंवला ताजा लीजिए। मैंने कल ही आंवले का अचार बनाया था और मुरब्बा बनाया था, तो उसे उबाले थे आंवलों को, तो उसका पानी भी यूज करूंगी, सिर्फ पानी यूज करूंगी और आंवले को भी यूज करूंगी। तो आज मैं इस शैम्पू को बनाने जा रही हूँ। अगर आपके पास आंवले का पानी नहीं है, आंवला नहीं है, तो ड्राई आंवला ले लीजिए या फिर आप ताजा लीजिए, ये चॉइस आपकी है। आंवले में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आंवले से ही हमारे बाल काले, घने, स्वस्थ रहते हैं और बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। मैं तो हमेशा साल में एक बार जब ये ताजा आंवला आता है तो शैम्पू जरूर बनाती हूँ। बाकी टाइम भले ही मैं सूखे आंवले से बनाती हूँ। दूसरा इंग्रेडिएंट ले रही हूँ शिकाकाई। शिकाकाई जड़ों को मजबूत करता है। जहाँ से हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और बहुत ज्यादा गिरते हैं, मजबूत नहीं होते हैं, तो उसी वजह से ये शिकाकाई हम यूज कर रहे हैं। शिकाकाई के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, उन्हें भी हम यूज करेंगे, उन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे। और पहले हम खलबत्ते में कूटेंगे, बाद में मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं इन शिकाकाई को इस तरीके से कूट रही हूँ। शिकाकाई में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब बारी आती है तीसरी चीज जो यूज करने जा रही हूँ, वो है रीठा। रीठा जो है, जिसको हम अरीठा भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में सोपनट कहते हैं, यही बहुत ज्यादा झाग देता है शैम्पू में। ये हमारी स्कैल्प को क्लीन करता है। इस रीठों को अंदर जो छोटे छोटे गोल कंचे की तरह निकलते हैं, इसके सीड्स निकलते हैं, उन्हें हमें निकालना होगा। इसे हमें यूज नहीं करना है। मैंने काफी सारे तो निकाल के रखे हैं, एक दो मैं आपके सामने निकाल के दिखा रही हूँ। इसे भी हम मिक्सी में नहीं, पहले हम खलबत्ते में ही कूटेंगे। ये पाउडर जब आपके पास बने हुए हो जाते हैं ना, तो अब हमें शैम्पू बनाना बहुत आसानी से बन जाएगा। शैम्पू को बनाने के लिए चौथा इंग्रेडिएंट जो यूज कर रही हूँ, जो कि हमारे शैम्पू को बहुत ज्यादा गाढ़ा बनाएगा और हमारे बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा, बालों को स्ट्रेट करने में भी मदद करेगा, वो है अलसी, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। ये हमारे शैम्पू को काफी गाढ़ा भी कर देता है। तो इन चारों चीजों को यूज कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास आंवला ताजा था तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसको मैं ग्राइंड भी कर लेती हूँ। एक बड़ी सी कढ़ाई लेती हूँ। वैसे तो आप कोई भी आयरन की कढ़ाई ले तो बहुत ही बढ़िया है, पर आज मेरी आयरन की कढ़ाई कहीं ऊपर रखी है, मिल नहीं रही है, तो मैंने एल्यूमिनियम की कढ़ाई ले ली है। इसमें 1.5 लीटर करीब पानी डाला है और ये जो आंवले का पानी ऑलरेडी मेरे पास था वो भी डाल दिया है। अब इसमें पहले मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। अभी अलसी को नहीं डालूंगी, शिकाकाई, सोपनट को डालूंगी और यहाँ पर मैंने जो आंवला पीस के रखा है उसे भी इसमें डाल रही हूँ। तीनों की मात्रा लगभग मुझे सेम ही चाहिए। जैसे कि अगर आप एक बॉटल बना रहे हो तो सारी आप 50-50 ग्राम ले लीजिए। अगर 2 बॉटल बना रहे हो तो 100-100 ग्राम कम से कम ले लीजिए। अब इन सारी चीजों को मिलाकर आपको कढ़ाई में बहुत अच्छे से इसे उबालना है। जब एक बार बहुत अच्छे से उबल जाए तब आप क्या कर सकते हैं, इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। जब ये पानी अच्छे से गर्म होने लग जाए तब ये जो भिगा के रखा है मैंने अलसी, उसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं बच्चों कितना बढ़िया शैम्पू बन रहा है, इसीलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो पूरी झाग बाहर निकल जाएगी, हमारी जो इतनी मेहनत है सब बेकार हो जाएगी। तो हमेशा बड़ा बर्तन लीजिए और अच्छे से उबालिए। अब देखिए उबल रहा है ना काफी अच्छे से। अब मैं इसको स्लो गैस पर इसे पका रही हूँ।
अब ये शैम्पू तो हमारा बनके तैयार हो ही जाएगा, इसमें और क्या करना है वो मैं बताऊंगी। लेकिन एक बात और मैं आपको ये शेयर करूं कि ये शैम्पू जब भी आप करते हो, अभी आप ये आंवले वाला शैम्पू करें या फिर नॉर्मल आप अपना भी शैम्पू यूज करते हैं, तो अगर आपके बालों में रूसी है, आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आप हमेशा ये अनियन वाला ये ऑयल यूज कीजिए। मैं तो अपने बालों में इसी की मसाज करती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से बालों को मसाज करती हूँ। मसाज से पहले बालों को मैं पहले मोटे कंघे से पहले सुलझा देती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे फिंगर से बालों में हर जड़ में, बालों के पूरे स्कैल्प पर लंबाई में इसी की मसाज करती हूँ। इतना ऑयल काफ़ी है मेरे बालों की लंबाई के हिसाब से। अगर आपके बाल और ज़्यादा लंबे हैं तो आप ज़्यादा ऑयल लीजिए, आपके बाल बहुत पतले और बहुत छोटे हैं तो आप ऑयल थोड़ा कम लीजिए। ये देखिए, बालों में जब हम कंघा करते हैं ना तो बहुत अच्छे से वो सुलझ जाते हैं, फिर हम चाहे ऑयल लगाएं या शैम्पू करें, बहुत ही अच्छी बात होती है। तो हमेशा मोटे कंघे से ही आप बालों को सुलझाया कीजिए। इस तरीके से आप ऑयल लगाइए बालों में। पूरे स्कैल्प पर आपको बालों को ऑयल लगाना है और लंबाई में भी आपके बालों को ऑयल लगाना है। ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। जब आप रूखे बालों को शैम्पू ही शैम्पू सिर्फ करते रहते हो हफ्ते में 2-3 बार, तो बालों की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है। 2-4 घंटे अगर आप बालों में ऑयल लगा के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपने देखा बच्चों, मैंने इस ऑयल से मसाज किया है। जो ऑयल मैंने खुद तैयार किया है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ढेर सारे हैं और सारे प्योर हैं। इससे हमें फायदा तो ढेर सारा मिलना ही है। फिर हम जो नेचुरल सा शैम्पू यूज करेंगे तो हमें डबल का धमाका, जैसे डबल का फायदा मिलना है। तो आप इन दोनों चीजों को जरूर अपनाएं, तभी तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आपने देखा, जब तक मैंने ऑयल लगाकर आपको दिखाया तब तक शैम्पू बहुत अच्छे से आधा सा हो गया पानी। तो अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब मैं एक बड़ी छन्नी में इस सारे शैम्पू को पहले छानूंगी। आप देख रहे हैं ये मिश्रण जो है ना सारी चीजों का, काफी मोटा मोटा फूल सा गया है। अभी हम इस टाइम में इन सारी चीजों को पीसेंगे, जिससे हमें इस शैम्पू का और अच्छा रिजल्ट मिले। अलसी डालने से ये शैम्पू काफी गाढ़ा भी हो जाता है, बिल्कुल पानी जैसा पतला नहीं रहता। अभी और गाढ़ा होगा जब हम इसे पीसेंगे। अब आप सारे इंग्रेडिएंट्स को जो बचा हुआ है इसे पीस लीजिए। इसे वापस से कढ़ाई में डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डालकर अब 2-3 मिनट के लिए फिर से इसे उबाल लीजिए। मैंने मिक्सी के जार में ही थोड़ा सा पानी डालकर और इसे डाल रही हूँ और इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा और उबाल रही हूँ, क्योंकि उबल तो काफी चुका था लेकिन अभी हमने थोड़ा कच्चा पानी डाला है, इसलिए थोड़ा सा और उबाल लेते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, बिना शैम्पू के कितनी ज्यादा इसमें झाग है, आप खुद देख लीजिए। अब इसमें उबाला आ चुका है, हम गैस बंद कर देते हैं, वापस से इसे भी छान लेते हैं। इस तरीके से हमारी 1 से 1.5 बॉटल ये बनकर तैयार हो गई है। अब एक बार तो हम लोग छन्नी से छान ही लेते हैं, दूसरी बार हमें इसे कपड़े में भी छानना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर हम इस तरीके से बालों में यूज करेंगे तो बालों में से ये निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म जो हो जाता है ना बारीक सा, ये बालों से निकलता मुश्किल से। हालांकि सूखने के बाद निकल जाता है, पर आपको परेशानी ना हो तो इसके लिए ये तरीका बहुत ही बेस्ट है कि एक बार आप छन्नी से छानिए और एक बार आप कपड़े से छानिए। जो मार्केट में बनते हैं शैम्पू वो तो मशीनों से बनते हैं और मशीनों से ही साफ होके निकलते हैं, लेकिन घर में अगर हम शैम्पू बना रहे हैं तो उसका ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। जब आप कपड़े से छानेंगे ना तो उसके बाद इसका पूरे छोटे छोटे कण निकल जाएंगे, शैम्पू जो है ना बिल्कुल क्लीन बन जाएगा आपका। अब आप इसको बॉटल में भर के रख लीजिए ठंडा करके। अगर बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं तब तो आप इसे फ्रिज में रखिए, छोटी बॉटल में बाहर रखिए। अगर आपके यहाँ नॉर्मल अच्छा मौसम है तो आप बाहर भी रख दें 1 महीने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस शैम्पू में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शैम्पू है। अब जब आपको यूज करना है तो थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा शैम्पू लीजिए, बहुत थोड़ा नहीं, मतलब करीब करीब आधा पौना कप आपको लेना है। डिपेंड करता है बालों की लंबाई कैसी है, उस हिसाब से आप इसे झाग करके देखिए। फिर आपको देखिए कितना अच्छा लगता है बाल साफ करने में। झाग ही झाग है, आपको एक्स्ट्रा शैम्पू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आयुर्वेदिक शैम्पू है। आजकल हम पुरानी नानी दादी वाले काम फिर से करना शुरू कर गए, क्योंकि हम जान गए कि सही क्या है गलत क्या है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।